नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यात्रा विद राधेपाल। आज हम पहुंचे हैं कुशीनगर, वो पवित्र भूमि जहां भगवान गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम रात्रि बिताई थी और महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया था। यह स्थान न सिर्फ बौद्ध श्रद्धालुओं का तीर्थ है, बल्कि पूरी मानवता के लिए शांति, करुणा और ज्ञान का संदेश देता है। इतिहास के पन्नों में कुशीनगर का उल्लेख कुशावती नाम से मिलता है। यहीं 483 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध ने 80 वर्ष की आयु में अपने अंतिम उपदेश दिए और संसार को अलविदा कहा। महापरिनिर्वाण का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति। यह वही क्षण था जब बुद्ध ने पूर्ण शांति को प्राप्त किया। यह स्थान मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्त काल में भी बौद्ध केंद्र के रूप में विकसित हुआ। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश पुरातत्वविदों ने यहाँ खुदाई की और बुद्ध की सोई हुई प्रतिमा की खोज की, जो आज पूरी दुनिया के लिए श्रद्धा का केंद्र है। अब हम पहुँच चुके हैं जापान मंदिर, जिसको जापान के राजा ने बनवाया है। ये मंदिर जो आप देख रहे हैं, जिसके परिक्षेत्र में हम अभी भ्रमण कर रहे हैं, ये जापान के राजा द्वारा बनवाया गया है। कुशीनगर में सिर्फ भारतीय ही नहीं, बल्कि श्रीलंका, थाईलैंड, जापान, म्यांमार, बर्मा, दक्षिण कोरिया, वियतनाम जैसे देशों के मठ भी हैं। हर देश ने यहाँ अपनी कला और वास्तुकला से बुद्ध के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की है। इन मठों के रंग, स्थापत्य और मूर्तियाँ देखकर पता चलता है कि बुद्ध का संदेश सीमाओं से परे है, वह मानवता का है। महापरिनिर्वाण पार्क में बने ये शांत रास्ते, ध्यान करने के लिए बने छोटे स्थल और विदेशी बौद्ध भिक्षुओं का ध्यान मग्न होना, यह सब किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। अब हम पहुंच चुके हैं महापरिनिर्वाण मंदिर में। यह वही स्थान है जहां बुद्ध ने अपनी अंतिम सांसें ली। यहाँ जो विशाल बुद्ध प्रतिमा है, यह 6.1 मीटर लंबी है, लाल बलुआ पत्थर से बनी है और भगवान को दाएं करवट सोए हुए दिखाती है। उनके चेहरे पर वही शांति, वही करुणा, मानो आज भी वो ध्यान में लीन हो। मंदिर के चारों ओर हरे भरे वृक्ष और प्राचीन अवशेष हैं, जहां आने वाला हर व्यक्ति एक पल के लिए ठहर जाता है, मौन हो जाता है। यहाँ के वातावरण में एक अजीब सी शांति और स्पंदन महसूस होता है, जो शब्दों से नहीं, दिल की गहराइयों से महसूस होती है। इस समय हम पहुँच चुके हैं कुशीनगर पार्क, जहाँ पर नौका विहार भी है और जो कुशीनगर के मुख्य बौद्ध मंदिर से केवल 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर आप नौका विहार का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ के पार्क का अद्भुत दृश्य आपको अपनी ओर जरूर आकर्षित करेगा। बुद्ध ने अपने अंतिम क्षणों में कहा था, अपो दीपो भवा, अर्थात स्वयं अपना दीपक बनो। उन्होंने हमें सिखाया कि शांति बाहर नहीं, हमारे भीतर है। कुशीनगर की यह यात्रा हमें यह एहसास कराती है कि सच्चा आनंद भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि करुणा, संयम और ज्ञान में है। अब हम पहुँचे हैं रामाभार स्तूप पर। यह वही स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध का दाह संस्कार किया गया था। यह स्तूप 50 फीट ऊंचा है और चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ है।
इतिहास बताता है कि बुद्ध के दाह संस्कार के बाद उनकी अस्थियां 8 हिस्सों में बांट दी गई थी, जिन्हें अलग अलग स्थानों पर स्तूपों में स्थापित किया गया। यहाँ खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे समय थम सा गया हो। यह भूमि आज भी बुद्ध के महापरिनिर्वाण की गवाही देती है। अगर आप भी अपने जीवन में शांति की तलाश में हैं तो एक बार कुशीनगर जरूर आइए। यहाँ की हवा, यहाँ की मिट्टी, यहाँ की हर धड़कन में बुद्ध की करुणा बसती है। मैं हूँ राधेपाल और यह थी मेरी यात्रा भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली यात्रा में, तब तक के लिए बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत।